गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्रीनिवास तिवारी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती। आप सभी का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रकाश का अध्ययन किया है, प्रकाश के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वेव है क्या। ये तरंग शब्द, प्रकाश को हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृश्य संवेदना प्रदान करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अभी तक जो हम लोग प्रकाश की घटना पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं और उसमें प्रिज्म के बारे में प्रकाश का वर्ग विक्षेपण पढ़े। ये सब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, किरण प्रकाश की। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि तरंग है क्या। वैसे कक्षा 11 में तरंग हम पढ़े हैं, लेकिन हम एक बार अगर यहाँ और जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तरंग क्या होता है? देखिए, तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो बिना स्वरूप बदले माध्यम में निरंतर आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए, हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि आप कोई तालाब पानी से भरा हुआ है। अब आप तालाब के किनारे खड़े हैं और क्या किया आपने कि मतलब एक पत्थर का टुकड़ा लिए और पत्थर का टुकड़ा लेने के बाद में, और ऐसे मान लीजिए ये तालाब है, ये तालाब में पानी ऐसे भरा हुआ है। अब पत्थर का टुकड़ा हम लेकर के और पत्थर के टुकड़े को क्या किए, यहाँ पे फेंक दिए। तो जब पत्थर के टुकड़े को हम फेंकेंगे तो यहाँ पे ऐसे आकृति बनना प्रारंभ हो जाएगी और ये आकृति कहाँ तक जाएगी, तालाब के किनारे तक जाएगी बिल्कुल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार की होती है। आपको बताया गया कि तरंगें दो प्रकार से संचरित होती हैं माध्यम में। एक तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के लिए आप समझ सकते हैं कि एक रस्सी लिए और रस्सी को आप एक तरफ बांध दिए और बांध करके दूसरा सिरा आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो जब ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी, ऐसे। यह अनुप्रस्थ तरंग हो गई। एक स्प्रिंग लिए, स्प्रिंग को आपने खींच दिया और जब स्प्रिंग को आप खींचेंगे, स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी और जब स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसको आप अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है उसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण के दिशा में कंपन करते हैं, यानी जिस तरफ तरंग चलेगी उधर ही कंपन करेंगे। अनुप्रस्थ तरंग जो ये वाली तरंग आपकी है, रस्सी वाला बताया, इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब देखिए, प्रकाश डबल नेचर है, प्रकाश द्वैती प्रकृति का है। प्रकाश किरण के रूप में भी है और कण के रूप में भी है, किरण के रूप में भी चलता है और यहाँ पे तरंग के रूप में भी चलेगा। तो हम लोगों को अध्ययन करना है तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तरंग प्रकाशिकी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है और तरंग प्रकाश, अभी प्रकाश की बहुत कम ही घटनाओं को हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पे जितनी भी और घटनाएं आएंगी वो सब हम लोग पहले हाइजेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ के फिर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश में हम लोग को अनगिनत घटनाओं को पढ़ना है। कुल मिला के 10 घटनाएं हैं लगभग, तो अनगिनत इसलिए कह दिए बहुत ज्यादा हैं। पहले हम लोग अभी पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विक्षेपण। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तरंगार्घ की। तरंगार्घ वेव फ्रंट किसे कहते हैं? तो यह कि हम माध्यम में कोई पृष्ठ, यानी किसी माध्यम में कोई पृष्ठ खींचे कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगार्घ कहते हैं। तरंगार्घ दो प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय। यहाँ दो तरंगार्घ हमने बनाया है। ये देखिए समतल तरंगार्घ बना है और यहाँ पे सारे कण देखिए माध्यम के समान है। ये कैसा है? गोलीय तरंगार्घ है। ये जो तरंग, जो कोई तरंग संचरित होती है तो समतल तरंग माध्यम में संचरित होती है, तो जो इसका इक्वेशन होता है वो y बराबर a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा, ये समतल तरंग का समीकरण होता है। अब हम लोग बात करेंगे हाइजेंस के सिद्धांत की
कि हाइजेंस का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोगों को इसमें हमने केवल तरंग के बारे में परिचित कराया है। तरंग प्रकाशिकी का मतलब यह है कि प्रकाश का वह गुण जिसमें प्रकाश तरंग है, प्रकाश वेव के रूप में चलता है। तो सबसे पहले तरंग को हम जानते हैं, प्रकाश हम जानते ही हैं, अब अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे।